हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का बेटा बीएससी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब के बारे में, यानी कि दोनों जॉब के बारे में एक तरीके से क्राइटेरिया हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सी जॉब बेटर है, कौन सी जॉब सेफ है, किसमें क्या स्कोप है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएससी फार्मेसी में, जहां पर आपको बेटा फार्मेसी रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो बेसिकली बेटा हम लोग हमारी आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब आफ्टर बी फार्मा, यानी कि बी फार्मा करने के बाद में, आफ्टर फार्मेसी करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या क्या डिफरेंस है, इन चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अगर जो मैं बी फार्मा की बात करूं, तो बी फार्मा यानी कि बी फार्मा करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो भाई, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो और बेटा आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो और प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। दोनों तरीके की जॉब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, कि इस वीडियो के पार्ट क्या क्या होने वाला है, यानी कि इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कौन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या, रियलिटी ऑफ फार्मा गवर्नमेंट जॉब, हमारी फार्मा में जो गवर्नमेंट जॉब रहती है उनकी रियलिटी क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देन उसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, नोन या फिर अननोन थिंग्स ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, जो नोन थिंग्स हैं, कुछ अननोन थिंग्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनल बेटा आज का इस वीडियो का हमारा जो कंक्लूजन रहेगा वो क्या है बेटा, व्हाट टू चूज, कि इन दोनों में से हम लोगों को क्या चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, आप लोग एज एन दिस स्टूडेंट की तरह हो बेटा, जो अभी फार्मेसी कर रहा है एंड उसके मन में है कि उसे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ, यानी कि उसे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या फिर प्राइवेट जॉब। सभी के मन में ये डाउट रहता है, सभी के मन में ये क्वेश्चन रहता है, क्या करें, किस कौन सा सेफ जोन होगा। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। चलिए आ जाइए बेटा, बात करते हैं सबसे पहले अपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। देखिए सभी को पता है और इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग जिसकी सरकारी नौकरी है मतलब वो अच्छी खासी कमाई कर रहा होगा, ये सभी का मिथ है। आज के टाइम में अगर जो हम लोग सोसाइटी की बात करें, जो कि हम लोग बोलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, उन चार लोगों के बारे में सोचे तो जिसकी गवर्नमेंट जॉब मतलब उसकी जॉब बहुत अच्छी, वो अच्छी कमाई कर रहा होगा, अच्छे पैसे कमा रहा होगा, अपनी मौज मस्ती की जिंदगी जी रहा होगा, ये सारा काम चल रहा होगा। बट एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि भाई ये जॉब जो रहते हैं गवर्नमेंट जॉब, वो सेफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सेफ रहती है। इसमें अगर जो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और आप अगर जो ठीक से अपना काम कर रहे हो, ठीक से इन दी सेंस की सही ठीक ठाक ऑफिस में जा रहे हो, बैठ रहे हो वहां पर, अगर जो इतना भी कर रहे हो, मतलब आपकी जॉब पर कोई खतरा नहीं है कि आपको कल को हटा दिया जाएगा, किसी और को लगा दिया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए क्या क्या बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए आप लोग क्या है बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया क्या बेटा, आप लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, क्लिनिकल रिसर्चर, है ना, एकेडमिक लेक्चरर, फार्मा साइंटिस्ट, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो बेसिकली फार्मेसी करने के बाद में, है ना, अगर जो आप गवर्नमेंट सेक्टर को चूज कर रहे हो। ठीक है जी। अब देखो, अब इस सेक्टर में देखो आप लोग खुद से देख सकते हो बेटा, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, अभी मैं आपको एक डाटा भी दिखाऊंगा। इस सेक्टर में इतनी ज्यादा भीड़ होती है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर जो आप लोग देखें, अगर जो नॉर्मली आप किसी वैकेंसी की बात करें, जैसे आर्मी की है या फिर किसी पुलिस की कोई वैकेंसी आ रही है, मान लो 50 या 500 जॉब वैकेंसीज आई, फॉर्म कितने फिल होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरीके से फॉर्म फिल होते हैं खाली 500 सीट्स के लिए। 15 लाख में से 500 लोगों को सीट मिलेगी, यानी कि 500 लोगों को जॉब मिलेगी, तो ट्रैफिक कितना ज्यादा है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। देखो बेटा, अगर जो मैं बात करता हूं एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एक डिटेल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, देखो डिटेल्स ऑफ आरआरबी पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2014, जो हमारे बेटा 2014 की यहाँ पर बात हो रही है, 2014 की जो वैकेंसी थी आरआरबी पैरामेडिकल की, उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी बेटा कितनी, 951, यानी कि 951 टोटल वैकेंसीज थी, जिनमें से स्टाफ नर्स 438, है ना, जिनमें से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हमारे क्या रहेंगे 227, फार्मासिस्ट जो कि मेन ये है हमारे लिए, तो मेन यही क्राइटेरिया है। जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज थी वो कितनी थी बेटा, खाली 168, और चीजों पर हम लोग जाएंगे ही नहीं। और इस 168 पोस्ट को पाने के लिए पता कितने लोगों ने अप्लाई किया था, हमारे लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया था
इन 168 जॉब को पाने के लिए 2014 में लगभग बेटा आपसे बात की जाए तो लगभग 10 साल की बात हो गई, 10 साल पहले। अब तो कितना क्राउड बढ़ गया होगा, अभी आगे दिखाएंगे। अभी देखो आगे बात कर लेते हैं आरआरबी पैरामेडिकल 2019 की वैकेंसी की अगर जो बात की जाए बच्चे, 2019 की वैकेंसी में अगर जो हम लोग बात करें किसको बेटा, हमारा फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की जो जॉब थी वो क्या है बेटा 277 वैकेंसीज आई थी। वही हमारे रेडियोग्राफी ग्राफिकर की 61 वैकेंसीज आई थी। तो मेन हमारी 277 वाली है, 277 जो है जॉब वैकेंसीज आई थी। और इस 277 जॉब वैकेंसी के लिए पता बेटा कितने लोगों ने अप्लाई किया था, हमारे लगभग क्या है, ये ग्रेड 3 की जॉब थी बेटा 2800 जीपी यानी कि ग्रेड पे था अपना। एप्लीकेशन फॉर्म पता है कितने गए थे, 7 से 8 लाख। यानी कि 2014 में बेटा अगर जो मैं बात करूं कितना था बेटा, 3 से 4 लाख था। और वहां पर कितनी थी बेटा हमारी 116 लगभग पोस्ट थी। यहाँ पर 277 के लिए कितना है बेटा 7 से 8 लाख आया। और अभी हाल फिलहाल में आपको देखा जाए तो लगभग ये 10 से 12 लाख पर भी क्राइटेरिया जा सकता है, अदरवाइज 9 से 10 लाख पर जा सकता है ना। अभी अगर जो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए और वैकेंसीज इतनी या फिर इससे कम, ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलते ही नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। आप उठा करके देख लेना फार्मेसी फील्ड में, तो आप देखो कितना कितना बेटा कंपटीशन है, हद से ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, इसी वजह से बोलता हूँ पढ़ लिया करो, पढ़ाई पर फोकस रखो अपनी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो ये गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर है बेटा, इसकी जो ये बाउंड्री है ना, जो फाइनल लाइन है उसको क्रॉस दो क्या है कुछ ही परसेंट लोग ही कर पाते हैं, वरना सब लोग क्या है पीछे ही रह जाते हैं बेटा। 0.5%, 0.2% ऐसा क्राइटेरिया रहता है खाली, इतने लोग ही बस पास कर पाते हैं। अदरवाइज जो बच्चों को 99.08% जो है ना वो सभी के सभी पीछे छूट जाते हैं। या फिर 99.8% जो लोग है ना वो बेटा पीछे छूट जाते हैं, जिनका होता नहीं है। बस 0.2% लोगों का हो पाता है। तो कितना कम रेशियो है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। मैं किसी का मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है उस पर बात बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को। चलिए, तो बेटा यहाँ पर यही सारी चीजें बोली गई है। इस जॉब के अंदर अगर जो बात करूं, मैंने पहले आप लोगों को पॉइंट आउट कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब क्या है, स्टेबल जॉब है, यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलती है हम लोगों को। सेकंड थिंग, गुड सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में भाई। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की 35,000 30,000 सैलरी रहती है स्टार्टिंग की, ड्रग इंस्पेक्टर की 40 से 60,000 के बीच में रहती है। तो स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी होती है। ठीक है, अगर जो आगे बात करें, गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती है हमें, है ना भाई। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जो रहती है जैसे घर हो गया, ये सारी चीजें हमें मिलती है, सभी लोगों को पता होगा सारी चीजें तो। और बेटा क्या है हमारी रेपुटेशन इन सोसाइटी, हमारी क्या है जो सोसाइटी है, जो मतलब 4 लोगों की बातें हैं, वहां पर भी एक रेपुटेशन मिलती है हमें कि भाई गवर्नमेंट में, भैया गवर्नमेंट में लगा हुआ है इनका बच्चा, तो है ना। एक को क्या है अपना दाब पड़ता है कि भैया गवर्नमेंट में है इनका बच्चा। ठीक है, और अपने बच्चे को बोलेगा मेहनत कर उसकी तरह, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हो। अब गवर्नमेंट के अभी मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस ही बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये बेसिकली क्या बेटा हमारा पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारा अपना फार्मा प्राइवेट सेक्टर के बारे में, यानी कि बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इसके बारे में अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर जो मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि हमारा फार्मा सेक्टर जो रहता है वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप है इंडस्ट्री फील्ड में भी। ऐसा नहीं है, देखो आप ग्रेनुलेशन, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं जहां पर अलग अलग जॉब क्राइटेरिया आते रहते हैं, दिन प्रतिदिन वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर जो मोर देन 3000 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अगर जो मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कम से कम 3000 इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। 3000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, और शायद अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। ठीक है, तो 3000 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है खाली इंडिया के अंदर। ठीक है बेटा, तो अब इंडिया के अंदर की सारी चीजें बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी रहती है। देखिए, टू की डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से की डिपार्टमेंट है। सबसे पहले क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट, आर&डी या फिर F&D डिपार्टमेंट अपना, ये बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा सैलरी इसी डिपार्टमेंट में बोली जाती है। ठीक है, अपना एनालिटिकल मेथड ऑफ डेवलपमेंट, ADL अपना, है ना। वेयर हाउस, जहाँ पर हमारे बेसिकली स्टोर होकर के रखी जाती है मेडिसिन अपनी, है ना। प्रोडक्शन और पैकेजिंग, मैंने इसके बारे में बात कर ली आप लोगों से, है ना। यूटिलिटी हमारा इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट रहता है, ह्यूमन रिसोर्स हमारा एंड एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिन यानी कि HR सेक्टर अपना जो रहता है बेटा, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, EHS अपना, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग बेटा, परचेजेस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सभी के सभी सेक्टर्स हैं जिनमें से आपने QA QC अपना
है ना, R&D डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ये सारे बहुत सारी चीजें इनमें से आपने सुनी भी होगी। ऐसा नहीं कि आपने सुना ही नहीं है कुछ भी, है ना। अगर जो आप फार्मेसी कर रहे हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अगर जो आप मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हो, इनमें से ये 15 पॉइंट लिखे हैं, 15 में से 7 या 8 पॉइंट्स के बारे में तो मैं बार बार इन चीजों के बारे में बात करता रहता हूँ, तो वो तो आप लोगों को पता होगा। अब ये इतने सारे सेक्टर्स है बेटा, कहां पर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और भी होते हैं। ये क्या है, जो हाईलाइटेड है उनके बारे में बात हुई है ना। अब अगर जो मैं इनके अंदर बात करता हूं, तो हमारी क्या बेटा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि जहां पर क्या प्रोडक्ट अपना बन रहा है जिस डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बारे में बात हो रही है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डिस्पेंसिंग आता है, सेकंड नंबर पर अपना कोटिंग आता है, और फिर थर्ड नंबर बेटा अपना क्या आता है, पैकेजिंग, है ना। जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है बेटा, डिस्पेंसिंग, कोटिंग और पैकेजिंग। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा, हमारा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्यूए डिपार्टमेंट अपना रहता है। उसके बाद अपना क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बेटा, R&D डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी जस्ट हम लोगों ने देखा है। ओके, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आया था वो यहाँ से आता है। इंडिया इज नाउ अमंग द टॉप 5 फार्मास्यूटिकल इमर्जिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है बेटा, अगर जो कोविड के बाद की बात देखी जाए बेसिकली, है ना, ये कोविड से पहले भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी, कोविड के बाद और भी बूस्टअप हुआ है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, है ना। एक तरीके से क्या है कि उनकी चांदी चांदी, डायमंड ही डायमंड हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का इंडिया के अंदर। तो बात की जाए क्या, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या है बेटा, इंडिया की इंडस्ट्रीज भी आती है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग ग्लोबली विद द इंडियन जेनरिक अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इन द टर्म ऑफ द वॉल्यूम। अब जो जेनरिक मेडिसिन है उनमें सबसे ज्यादा जो डिस्पेंसिंग हो रही है वो कहां से हो रही है बेटा, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा हमारे इंडिया की कंट्री से ही, यानी कि हमारे भारत से ही हो रही है। ठीक है, और एक बार फटाक से आई लव माई इंडिया लिख देंगे चैट सेशन में, ठीक है, अगर जो भारत से प्यार करते हो तो। इंडिया टॉप 10 फार्मा कंपनीज, अब देखो यहाँ पर कुछ बेटा लोगो दिए हुए हैं इंडिया की टॉप 10 फार्मा कंपनी का, जहां पर आप लोगों ने कुछ कंपनीज का नाम सुना भी होगा। जैसे आपने मैनकाइंड सुना होगा बेटा, सिप्ला भी सुना होगा, डॉक्टर रेड्डी भी सुना होगा, है ना। ये सभी के सभी क्या है बेटा, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है, सभी के सभी जो यहाँ पर लिखी हुई है। जिनमें से जो ग्लेनमार्क पे आप लोगों ने जरूर सुना होगा बेटा। ये 4 कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, अदरवाइज मेरे मुंह से सुना हो तो फिर तो अलग बात है ना। आगे बात करते बेटा, हमारे अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए यहाँ पर, तो बेटा क्या है, सभी की सभी अपनी क्या मेडिसिन बनाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनेगा क्या, जूते चप्पल थोड़े ना बनेंगे, मेडिसिन ही बनेंगे ना। अब कोई सोचोगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर बनता क्या है, तो भैया ये तो फिर तो दीवार में सर मारने वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर बेटा कुछ हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या बोला गया, द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रैंक्ड थर्ड इन द वर्ल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन बाय वॉल्यूम। द कंट्री थ्रू द फार्मा सेक्टर्स इज considered to be one of the most valuable nations. It holds the 14th position among all the terms of the value. अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बात बोली गई कि जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो वर्ल्ड वाइड कौन से नंबर पर रैंक कर रही है बेटा, थर्ड नंबर पर रैंक कर रही है। तो कितनी बड़ी बात है ये कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो बेटा कौन से नंबर पर रैंक कर रही है, थर्ड नंबर पर। ठीक है, डेफिनेटली ग्रोइंग इन इंडिया फार्मा सेक्टर, बेटा ये कोई भी बोलने में कुछ भी दो राय नहीं है, फिर कुछ भी गलत नहीं है कि जो फार्मा सेक्टर है इंडिया का वो डे बाय डे क्या कर रहा है बेटा, ग्रोथ कर रहा है। आप इस ग्राफ को देख सकते हो, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ये ऊपर की तरफ बेसिकली कब जाना स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला था कोविड के बाद में, जब से ये लॉकडाउन लगा था, है ना। लॉकडाउन लगने के बाद आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन सप्लाई की है, ये किया है, वो किया है, ये मेडिसिन इंडिया से बाहर जा रही है, इसका प्रोडक्शन खाली इंडिया में ही हो रहा है ना, इंडिया से बाहर इतने देशों में पहुंचा दी। तो बेटा सारी चीजें कहां से हो रही थी, इंडिया से। और मेनली फार्मा सेक्टर जो ग्रोथ करा है, जिसमें एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या बूस्टर का काम किया है, वो किसने किया बेटा, कोविड-19 ने फार्मा सेक्टर के लिए। ओके, क्योंकि कि आप लोग अगर जो देखें तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे। इस पर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं क्या, कि कोविड में हर किसी का नाम हुआ, जिसने झाड़ू लगाई उसका भी नाम हुआ, जो पुलिस वाले थे जो लॉकडाउन में मदद कर रहे थे कि लोग बाग बाहर ना निकले, सारी चीजें ताकि हम लोग सेफ रहे, उनका भी बहुत नाम हुआ। डॉक्टर्स को तो भगवान की उपाधि दे दी गई। क्या कहीं फार्मासिस्ट का नाम सुना था, नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जो बैक साइड से वर्क करते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। हम लोग भी डेली जो फार्मासिस्ट थे
वो डेली कहां पर जा रहे थे, अपनी जॉब करने के लिए जा रहे थे। उस कोविड से लैब में खड़ा होकर के फाइट करने वाला एक फार्मासिस्ट ही था। उस मेडिसिन को क्या है, इंडस्ट्री में खड़ा होकर के बनाने वाला एक फार्मासिस्ट था। पैकिंग डिपार्टमेंट के थ्रू उसको डिस्पैच करने वाला भी एक फार्मासिस्ट था। जिसका डाटा पूरा का पूरा तैयार किया जा रहा था, वो भी एक फार्मासिस्ट ही था। तो फार्मासिस्ट ने इतने सारे रोल अदा किए। वैक्सीन ना आती तो कोविड-19 पर कंट्रोल कैसे होता, तो उसमें हमारा नाम कहीं पर भी नहीं आया। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी इमेज खुद से बनानी है बेटा, क्योंकि इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट की इमेज खाली इतनी है कि बी फार्मा करी तो क्या मेडिकल स्टोर खोलेगा, इसके अलावा कोई और कुछ हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। सोच भी इस सोच को बदलना है, उनकी सोच को बदलना कि भाई फार्मासिस्ट बन के मैं ना मेडिकल स्टोर मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, वरना मैं किसी भी सेक्टर में जा सकता हूँ। तू बता कौन से सेक्टर में नहीं जा सकता, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, है ना, यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं सभी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और तू बता दे कौन सा सेक्टर बचता है जो मैं नहीं कर सकता। खुद का बिजनेस, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकता हूँ। अब बताओ और क्या रह गया। तो पूछना जब भी अगर जो तुमसे कोई कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाता है बेटा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब हम लोग अगर जो हम लोग फार्मा गवर्नमेंट जॉब और फार्मा प्राइवेट जॉब के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो अब इन दोनों चीजों को डिफरेंट किया जाए तो बेटा सबसे पहले देखो, दोनों चीजों में पैसा है। सब लोग भाई जॉब करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना पैसे के भी जॉब करता है, नहीं करता है। सब लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, है ना, फाइनेंशियली स्टेबल रहे, अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके, खुद का पालन पोषण कर सके, इसके लिए ही क्या करते हैं, सब लोग जॉब करते हैं, है ना। तो भाई क्या है कि दोनों सेक्टर में पैसा है। अब किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें सेफ गेम है, किसमें हार्ड गेम है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब अगर जो मैं बात करता हूं आपसे फार्मा गवर्नमेंट जॉब और फार्मा प्राइवेट जॉब के बारे में, अब कौन सा सेफ है। देखिए, फिक्स्ड सैलरी गवर्नमेंट जॉब में क्या रहती है, फिक्स सैलरी रहती है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है, फिक्स सैलरी रहती है। जैसे आपको 35 से 40 हजार मिल रहे, है ना, क्या है, आपके पास में एक फिक्स सैलरी आपको दी जाती है। बट अगर जो मैं क्या है फार्मा प्राइवेट सेक्टर में बात करूं, तो यहाँ पर सैलरी फिक्स नहीं होती। यहाँ पर सैलरी क्या है बेटा, इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। आपका प्रमोशन हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, उसके बेसिस पर ये चीजें फिक्स रहती है ना। तो बेटा क्या बात बोली गई कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर वहां पर सैलरी फिक्स है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर सैलरी फिक्स नहीं रहती है। आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग किसके बारे में, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के, जो हमारे फार्मासिस्ट है उनकी जो जॉब रहती है क्या है, 30 से 40 हजार एक क्राइटेरिया रहता है। मैंने ऑन एन एवरेज आपके लिए इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। वही अगर जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो कितनी रहती है, 15 से 20 हजार या फिर 10 से 15 हजार, इतना भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली है। तो 12 से 15 हम लोग इसको कंज्यूम करके चलते हैं। तो अगर जो मैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करें, वर्क ऑन दी स्किल एंड डेवलपमेंट ऑन स्किल्स आपकी, तो दूसरा पॉइंट अगर जो हम यहाँ पर एड ऑन करते हैं, तो हमारा क्या है कि हमारा स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट जॉब की ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की कम है। वहीं अगर जो हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर बेटा उसमें ज्यादा कंपटीशन होता है, एंड प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन इधर भी है बट इतना ज्यादा नहीं है जितना गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में, अब अपने अलग अलग जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप क्या है किसी पर्टिकुलर ए इंडस्ट्री में हो, आपको चेंज करने, देन यू आर एबल टू स्विच इन बी इंडस्ट्री, है ना, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको अब लग रहा है कि हमारी सैलरी कम है, आप स्विच कर सकते हो। बट गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा वहां पर रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। सैलरी 1 लाख अप्रोक्सीमेटली ऐसे आप लोगों को मिलती है। वही गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ है कि आप गवर्नमेंट क्या है जॉब आपने करी, आप उसको स्विच कर सकते हो, है ना। अब गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो या फिर फार्मासिस्ट बन सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है कि आप कौन सा एग्जाम क्रैक कर रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने फिक्स सैलरी देख लिया, मोर कंपटीशन देख लिया, लेस वर्कलोड। अगर जो मैं वर्कलोड की बात करूं, तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कलोड कम रहता है, प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। प्राइवेट सेक्टर में आपको 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की ड्यूटी पूरी की पूरी करनी पड़ेगी, वो भी पूरे के पूरे काम करते हुए। भाई कोई आपको 10,000 रुपए दे रहा है, जब तक वो उससे आपकी 40,000 रुपए ना बनाए तो वो क्यों देगा आपको 10,000 रुपए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है भाई, आप भी किसी को 10,000 रुपए का, जो किसी आप शॉप खोल रहे, मान लो आपके कोई शॉप है, फैमिली बिजनेस है, आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हो, तो आपको उससे क्या है, आप 20,000 का काम बनवाओगे, 12,000 का काम थोड़ी ना बनवाओगे। इससे तो अच्छा आप 10,000 फिर तो आप फ्री फंड में दे रहे हो। अगर उससे बेनिफिट आपको 8,000 का हो रहा है और आप उसे सैलरी दे रहे हो 10,000 की, तो आप क्यों रखोगे उसे, ऑब्वियसली बात है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, हमारे क्या है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं मोर सिक्योर और लेस सिक्योर। क्या है बेटा कि जो हमारी बेसिकली जो फार्मा गवर्नमेंट जॉब है, वो बेटा क्या है, ज्यादा सिक्योर रहती है। बट जो हमारी बेटा क्या है
प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब है वो बेटा क्या रहती है, लेस सिक्योर रहती है। ठीक है, यानी कि क्या, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सिक्योर रहती है और अपनी जो फार्मा जॉब्स रहती है प्राइवेट सेक्टर में क्या रहती है, लेस सिक्योर रहती है। आप लोगों को पता है भाई, बॉस का दिमाग ठनका, लो भाई अपना सस्पेंशन लेटर लो, टर्मिनेशन लेटर लो, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो अपनी गवर्नमेंट जॉब है वो ज्यादा सिक्योर है, और जो अपनी क्या है इंडस्ट्रियल जॉब है बेटा, जो अपनी प्राइवेट जॉब है बेटा, वो क्या है, लेस सिक्योर होती है। ओके, और ये आप लोगों को क्या है बेटा, डेथ ड्यूरिंग जॉब, अगर जो जॉब के ड्यूरिंग आपकी डेथ हो जाए तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, लो अवेलेबिलिटी, हमारी क्या रहता है बेटा, हाई अवेलेबिलिटी, है ना। आपको क्या है जैसे डेथ की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब में अगर जो आपकी जॉब रनिंग में है और किसी आपकी डेथ, मान लो फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आपकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है बेटा, वहां पर आपके किसी फैमिली मेंबर को जॉब मिल जाती है। बट क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, वो लोग 70 तरीके के बहाने बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, और आपके प्लेस पर किसी और को रख लेंगे, है ना। क्योंकि भाई आपका जो नया बंदा आएगा उसको एक्सपीरियंस है नहीं है, अब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, आपको अच्छी सैलरी मिल रही थी, अब आपका जो नया बंदा आएगा उसको एक्सपीरियंस है भी नहीं, फिर भी उसको ज्यादा सैलरी देंगे, है ना। तो उससे अच्छा वो किसी और को रख लेते हैं, वो आपको चाला के देते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये वो, और जॉब मिलती नहीं है। तो ये भी यहाँ पर बेटा क्या है, बात यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट आउट की गई है। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों को बताना था, ये मैंने आप लोगों को बेटा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि जो आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है और जो आप लोगों की प्राइवेट जॉब है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या पॉइंट आउट आप लोगों के लिए रहते हैं। अब आप लोगों को ये सारी चीजें बेटा अगर जो अच्छी लगी हो और दोनों जॉब्स के बीच का डिफरेंस अगर जो आप लोगों को बेटा क्या है, समझ में आया हो, तो एक बार फटाक से बेटा चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, नहीं कमेंट करके बता देंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, दोनों जॉब्स के बीच में डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको खराब लगा, ये भी एक बार बेटा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता देंगे। ठीक है, और 20 डे हार्ड चैलेंज बिल्कुल अच्छे से मजे से चल रहा है। मिलता है बेटा फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।